गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में सभी का स्वागत है भाई। ठीक है, और देखो अपन ने क्या किया, अब कल आपका 10वीं का रिजल्ट आ चुका था। ठीक है, आपके जो भी सीनियर थे, आपके जो भी मतलब बड़े भाई बहन थे, उनका रिजल्ट आ चुका था और उनसे लेंगे एक्सपीरियंस कि भाई कैसा क्या रहा है ना। कोई पढ़ाओ मुझसे भी तो उससे से पूछ लेंगे। वैसे पढ़ाया तो था नहीं मैंने, इक्के दुक्के लोग थे जिनको पढ़ाया था। चलो कोई नहीं, जो भी था। देखो अपन क्या चल रहा था, अपना चैप्टर चल रहा था बेटा सेकंड, और स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। ठीक है, चलो देखो अपना क्या चल रहा था भाई, अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था और उस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ रहे थे। अम्ल क्षार और लवण के बारे में मतलब एसिड, बेस एंड साल्ट, इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो हमने क्या देखा था बेटा, सबसे पहले देखो सुनते जाएंगे, अभी अपन रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो अम्ल क्या होते थे बेटा? अम्ल वे पदार्थ होते थे। अम्ल क्या था मैंने बताया था, अम्ल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एसिडस या एसियर शब्द से बना है। एसिडस या एसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। दूसरा, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो ये H+ आयन, OH- आयन, ये क्या होते हैं? तो मैंने बताया था कि दो वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम क्या था? ब्रांस्टेड एंड लोरी। ब्रांस्टेड और कौन से थे? लोरी थे। इन दोनों ने क्या किया? अपना प्रयास किया, और इन्होंने प्रयास करके क्या बताया? इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, तो उस प्रयोग में इन्होंने ये बताया कि ऐसे विलयन जो जलीय मतलब ऐसे पदार्थ जो जल में मिलकर या जल में घुलनशील होकर, या वे विलयन जो क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं बेटा। क्या देते हैं? H+ आयन। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जो ये अम्ल होते हैं, अम्ल क्या करते हैं भाई? इनका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। ठीक है। तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि ये क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। और अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को क्या कर देते हैं बेटा? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। लिटमस शब्द है, लिटमस क्या होता है मैंने तुम्हें बताया। तो लिटमस क्या होता है? जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का क्या होता है बेटा? मिश्रण होता है। विभिन्न रंजकों का क्या होता है? मिश्रण। रंजक मैंने बताया था, रंजकों का मतलब यहाँ पे रंग से समझ लेंगे बेटा। क्या समझ लेंगे? रंग से समझ लेंगे। तो लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है। लिटमस को थैलोफाइटा समूह के लाइकेन या लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक होता है जो कि किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। अब सूचक का शब्द आया यहाँ पे, तो सूचक क्या होते हैं? तो सूचक वे पदार्थ होते हैं बेटा जो अम्लों एवं क्षारकों की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है, खट्टा है या मीठा है। ठीक है, चलो इसके बाद में देखेंगे अपन। इसके बाद में क्या है भाई? इसके बाद में अपन ने देखा कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रकृति, दूसरा होता है कृत्रिम में संश्लेषित, और तीसरा होता है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक बेटा वे होते हैं जो प्रकृति से सीधे ही प्राप्त कर लिए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जिसमें हमारे आता है लिटमस। क्या आता है? लिटमस आता है, हल्दी आता है, लाल पत्ता गोभी का रस आता है, हाइड्रेंजिया के फूल का रस आता है। ठीक है, तो ये सारे क्या थे अपने पास? प्राकृतिक सूचक थे। इनकी बात अपन ने कर ली थी। दूसरा हम किसकी बात करेंगे? कृत्रिम में संश्लेषित सूचक की। तो वे सूचक जो प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं कृत्रिम में संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। इसके बारे में मैंने बता दिया था, मेथिल ऑरेंज और फिनोलेफ्थेलिन था। गंधीय सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, इनमें क्या आएगा? लौंग का तेल, प्याज और इंसेस और वेनिला, ये सारे कहते हैं गंधीय सूचक थे। इसके बाद में हमने क्या बात करी? मैंने इन सूचकों के बारे में बताया था, और मैंने बताया था लिटमस क्या होगा? अम्ल के साथ तो लाल रंग का हो जाएगा और क्षार के साथ नीला रंग का। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी तुम्हें, ललानी। ठीक है, प्राकृतिक, इसमें देखो ये कैसे सूचक था? प्राकृतिक। तो मैंने 4 तो प्राकृतिक लिखे हैं, फिर 2 कृत्रिम लिखे हैं और 3 क्या लिखे हैं? गंधीय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर हमने लाल पत्ते गोभी का रस को देखा। इसको मैंने क्या बताया था तुम्हें? लल्ला बताया था। क्या बताया था? लल्ला। इसके बाद में अपन ने हल्दी के लिए बात करी थी। मैंने हल्दी के लिए क्या बताया था कि भाई हकला हो जाएगा। ठीक है, मतलब अम्ल के साथ तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन क्षार के साथ कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसके बाद में हाइड्रेंजिया के फूल का रस पहले कैसा हो जाएगा? अम्ल के साथ तो नीला, और इसके साथ कैसा हो जाएगा? गुलाबी। और इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी तुम्हें? हींग बताई थी। फिनोलेफ्थिलीन के लिए फिरंगी बताया था। इसमें क्या किया था मैंने? फिनोलेफ्थिलीन था, अम्ल के साथ तो रंगहीन हो जाएगा, और इसके साथ कैसा हो जाएगा? गुलाबी। मेथिल ऑरेंज, मिलाप याद करना था, लाल और पीला। प्याज का रस, तीक्ष्ण गंध, और ये तो इसका मैंने क्या बताया था? प्रतीक बताया था। और इसके लिए लौंग के लिए क्या बताया था मैंने? लसक बताया था, और इसके लिए वैशाख बताया था। चलो इसके आगे बढ़ेंगे। देखो भाई ट्रिक मैंने तुम्हें सारी चीजें समझा दी थी इसको। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे भाई अपना था कि अम्लों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो अम्लों को मुख्यतः भाई 4 भागों में बांटा था अपन ने। इसमें अपन ने क्या क्या देखा था? प्रबल अम्ल देखा था, दुर्बल अम्ल देखा था, सांद्र अम्ल देखा था, और तनु अम्ल देखा था। ठीक है, अब देखो प्रबल अम्ल में क्या था भाई? प्रबल अम्ल क्या होते थे? प्रबल अम्ल अधिक संख्या में जो H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं।
हैं जो कम मात्रा में देते हैं वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सांद्र अम्ल क्या होते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा क्या हो कम, तो वो क्या कहलाते हैं, सांद्र कहलाते हैं। और जिनमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो वो क्या कहलाते हैं, तनु कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, तनु। इसके बाद में आगे बढ़े थे अपन, अपन ने देखा था भौतिक गुणधर्म। इसमें मैंने क्या बताया था तुम्हें, भौतिक गुणधर्म मैंने बताया था स्वाद में खट्टे होते, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, पीएच मान 7 से कम, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। अम्ल प्रकृति में कैसे होते हैं, संक्षारक होते हैं। इसके बाद में क्षारक के बारे में बात करते हैं। अरबी भाषा के एल्कली शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, पौधे की राग अथवा कड़वा, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारकों को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं बेटा। ठीक है, क्षारकों को मुख्यतः दो भागों में, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होते हैं, वो क्षार होते हैं बेटा जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं अधिक मात्रा में। अगर अधिक मात्रा में देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रबल, और कम मात्रा में देंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्बल। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, कुछ कुछ क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को हम क्षार कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्षारकों के भौतिक गुणधर्म में स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, पीएच का मान 7 से अधिक होता है, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला, और प्रकृति में कैसे होते हैं, संक्षारक। क्षार भी क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, और क्षारकों का स्पर्श कैसे होता है, साबुन की तरह मुलायम होता है। इसके बाद में अम्ल क्षारकों की रासायनिक अभिक्रिया या गुणधर्म पढ़े अपन ने। अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा लवण व जल, धात्विक ऑक्साइड के साथ लवण व जल, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। अम्ल और धातु आपस में क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते थे। ये धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा, या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा, कौन, अम्ल, तो क्या बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद में क्षारकों की अभिक्रिया में भी ये तीनों चीजें सेम है, ये तीनों चीजें सेम है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद में ये दोनों जो कार्बोनेट वाली है वो अभिक्रिया करेंगी ही नहीं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, संगत लवण व जल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी, क्षारीय है, और अधात्विक की अम्लीय होती है। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। ये हाइड्रोजन गैस की जांच के लिए क्या हुआ था, अपन ने परीक्षण किया था। ठीक है, इसमें कैसी आ रही थी, फटफट की ध्वनि की आवाज आ रही थी, इसको बोलते थे अपन क्या, पोप टेस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे, पोप टेस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा, पोप टेस्ट बोलते थे। ठीक है, चलो इसमें किसकी अभिक्रिया करवाई थी, तनु मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के टुकड़ों के साथ करवाई थी। आगे देखो, इसमें अपन ने ये वाली सारी क्या है, पोप टेस्ट के बारे में लिखा था कि भाई जब भी कोई अम्ल होगा उसमें अपन ने अगर किसी धातु से अभिक्रिया करवाई तो धातु के रूप में हमने यहाँ पे क्या लिए थे भाई, जिंक के टुकड़े लिए थे। क्या लिए थे, जिंक के टुकड़े। और जब इन जिंक के टुकड़ों को अपन ने क्या करवाया था, अभिक्रिया करवाई थी, तो इसमें से कौन सी गैस निकली थी, इसमें से निकली थी हाइड्रोजन गैस। उसकी जांच करने के लिए हमने क्या किया था कि जो एक प्रवाह नली थी, उस प्रवाह नली को हमने उस परख नली में जहां पे अपन ने अभिक्रिया करवाई थी वहां से गैस का निष्कासन हमने साबुन के पानी में कर दिया था। और साबुन के पानी में से जब बुलबुले निकले तो उनके पास हमने जलती मोमबत्ती लेके गए थे, और उस जलती मोमबत्ती को लगा लेके जाने पर हमने देखा था कि उसमें से क्या हो रही थी, फटफट की ध्वनि आ रही थी बेटा। कैसी ध्वनि आ रही थी, फटफट की ध्वनि आ रही थी। और ये जो फटफट की ध्वनि थी वो किसकी वजह से हो रही थी, हाइड्रोजन गैस की वजह से हो रही थी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोप टेस्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पोप टेस्ट। आगे देखेंगे अम्ल की धातु कार्बोनेट, या मैंने ये वाली चीज बता दी थी कि जब भी कार्बोनेट हो या भाई धातु बाई कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उनके साथ क्रिया करेगी तो लवण और जल तो बनाएगी बनाएगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी भाई। ठीक है, और फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे अभिक्रिया देखी थी, इनको संतुलित करने के लिए मैंने दी थी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच करने के लिए अपन ने क्या किया था, इस तरीके से अपन ने एक चित्र बनाया था। और इस चित्र में अपन ने क्या किया था, यहाँ पे एक दो परख नली ली थी। एक परख नली में तो अपन ने क्या लिया था भाई, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसमें क्या लिया था हमने, सोडियम कार्बोनेट। क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट लिया था। दूसरी परख नली में हमने क्या लिया था भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिया था, मतलब चूने का पानी लिया था। चूने का पानी पहले क्या था, कम सफेद था, मतलब हल्का सफेद था। लेकिन जब उसमें से ये जो गैस बनी, इस गैस को अगर इसमें से प्रवाहित किया हमने, अधिक मात्रा में प्रवाहित, मतलब क्या किया हमने, पहले प्रवाहित किया तो ये कैसी हो गई थी भाई, ये कैसा हो गया था, दूधिया हो गया था। कैसा हो गया था, दूधिया हो गया था। उसके बाद में अपन ने क्या किया, अधिक मात्रा में प्रवाहित की तो इसमें क्या बना भाई, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना था। क्या बना था, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना था। ठीक है, तो हमको ये पता चल गई कौन सी गैस थी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। इसके बाद में अपन ने देखो ये अभिक्रियाएं लिखी थी, अभिक्रियाओं के बाद में अपन पहुंच गए थे भाई कहां पे, ये धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया में क्या निकल रहा था भाई, क्षारकों की अभिक्रिया थी। किसकी अभिक्रिया थी, क्षारकों के धातुओं के साथ, तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई थी तो इसमें क्या निकला था अपने पास, इसमें देखो इसमें क्या करवाया था भाई, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, तुम्हें बताया था मैंने, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होता है, तो यहाँ पे देखो अम्लीय प्रकृति का होता है तो क्या बनाएगा, संगत लवण और जल बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे सोडियम
ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और जल बन जाएगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट और जल बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। फिर मैंने बात की थी बेटा पीएच की, किसकी बात की थी, पीएच की। ये पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेटा तुम्हारा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ने वाला, लेकिन मैं इसको ऐसे करा दूंगा ना तुम्हारी उंगलियों पे कि तुम कहो गुरुजी मजा आ गया, जिंदगी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस पीएच को, ठीक है ना, जिंदगी में पीएच को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये पीएच या तो पीएच नहीं या मैं नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते जाएंगे, ठीक है। हाँ गोरा लग रहा हूँ नालायक हो, नजर मत लगाओ तुम, एसी में बैठते बैठते मैंने तो गोरा होने की सोचता हूँ। अरे नालायक हो, बहुत इतने गंदे तरीके से घूमता हूँ धूप में मैं, मेरे बराबर घूमते होंगे बहुत सारे, है ना, मैं ऐसे नहीं कहूँगा। हाँ मुझसे लफड़े, अरे मुझसे लफाड़ी तो तुम हुए पड़े हो नालायक हो। देखो पीएच, फुल फॉर्म ऑफ पीएच, बेटा फुल फॉर्म क्या होती है पीएच की, इसका मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है, विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता। आगे देखते हैं पीएच की परिभाषा क्या होती है बेटा। पीएच क्या होता है, किसी विलयन में, देखो कल अपन जल्दी जल्दी में करके गए थे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं अपन, ठीक है। चलो देखो रेगुलर क्लास लो बस तुम तो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। कितनी बार रिवीजन हो गया पता है इस चैप्टर का तुम्हें, कितना रिवीजन चल रहा है, लगातार चल रहा है सर। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, इधर देखेंगे, ये क्या है पीएच की परिभाषा। पीएच क्या होता है, किसी विलयन के, पीएच किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। क्या होता है, H प्लस आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघु गुणक। व्युत्क्रम का उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब 1 के बटा में कोई चीज होगी तो वो कहलाएगी व्युत्क्रम। क्या कहलाएगी बेटा, व्युत्क्रम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, व्युत्क्रम। देखो एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुमसे नहीं आता हो, ठीक है ना, मतलब मैं जो लिखाऊं और तुम बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है, तो बेटा बताएंगे, है ना, नहीं आएगा समझ में तो मैं एक एक चीज को समझाऊंगा, एक एक चीज को, किसको समझाऊंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। चलो देखो मैं थोड़ा सा ऊपर देखता रहता हूँ, तो ये देखता रहता हूँ मतलब कि मतलब सारी चीजें सही तरीके से लिखी जा रही है या नहीं लिखी जा रही है ना, तो ऐसे मत सोचा करो, मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। हाँ हाँ बेटा सही है, नाम ही मेरा तो भगवानों की तरह है, सही है नालायक को। देखो पीएच, पीएच क्या होता है, पीएच बराबर में होता है log 1 अपॉन में H प्लस, मतलब log का मतलब है लघु गुणक, क्या है, लघु गुणक, और ये क्या है H प्लस आयन की सांद्रता, ये क्या है, व्युत्क्रम है, लघु गुणक के क्या है, व्युत्क्रम, या व्युत्क्रम का क्या है, लघु गुणक। तो हम क्या बोलेंगे कि पीएच किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है बेटा। क्या होता है, लघु गुणक होता है, ठीक है। पीएच बराबर में log 1 अपॉन में H प्लस। ये यहां से सूत्र पूछ सकता है कई बार, तो इसलिए मैंने लिखा दिया, बाकी है नहीं तुम्हारे, चलो फिर भी लिखा दिया मैंने, देखो ठीक है। पीएच को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया बेटा। क्या विकसित किया गया, एक स्केल। स्केल क्या मतलब सर, स्केल का मतलब भाई जैसे अपने पास फुट्टा होता है, फुट्टे का मतलब होता है मापनी। मापनी देखिए तुमने, मापनी का मतलब भाई तुम्हारे पास जो रूलर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूलर। उसमें क्या बोलते हैं, मतलब प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग भाषा में बोलते हैं उसको रूलर। क्या बोलते हैं, रूलर। रूलर का मतलब फुट्टा नहीं होता, क्या नालायक को 2 रुपए का आता है बीएसजी वाला, है ना, लाते हो नापने के लिए 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उसी को बोलते हैं अपन, ठीक है। तो स्केल बोलते हैं। ऐसे एक स्केल यहाँ पे विकसित किया गया, और ये स्केल क्या करता था, जैसे अपन उस स्केल से माप तक करते थे ना, उसी तरीके से ये स्केल भी क्या करता था, माप करता था। लेकिन वो जैसे दूरी मापता था, ये पीएच स्केल यहाँ पे पीएच वैल्यू को नापता था बेटा। किसको नापता है, पीएच वैल्यू को। और पीएच क्या है सर, पीएच किसी भी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता है। क्या है, H प्लस आयन की सांद्रता, मतलब हाइड्रोजन कितना है, उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कितनी है। जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे, जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे वो क्या होंगे भाई, उसका पीएच मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। उतना ही क्या होगा बेटा, उतना ही कम होगा, ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रम है। क्या है, व्युत्क्रम है। जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन उतना ज्यादा पीएच क्या होगा, कम होगा। देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे ये पीएच है, ये पीएच क्या है बेटा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 1 अपॉन में H प्लस है, ठीक है। अभी मैं इस लोग को थोड़ी देर के लिए नहीं ले रहा, तो ये क्या होगा, H प्लस। देखो जब भी इस तरीके से कोई चीज लिखी होती है, 1 के बटा में कोई चीज लिखी होती है, तो इसका मतलब है कि ये इसका क्या है, उल्टा है। इसका क्या है, उल्टा। अगर पीएच बढ़ेगा बेटा तो ये H प्लस क्या होगा, कम होगा, और अगर H प्लस बढ़ेगा तो ये पीएच क्या होगा भाई, पीएच क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम, ठीक है। ये होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टे तरीके से। उल्टे तरीके से कैसे, कि भाई जैसे मान लो
उल्टे तरीके से ऐसे कि मान लो घर में अपने समझो, घर के समझ लेते हैं। घर में जैसे मान लो कि कोई यूँ कहे कि भाई मैंने तो 1 खाए, तो मैं क्या खाऊंगा, 2 खाऊंगा मैं तो। अगर तू 2 खाएगा तो मैं 4 खाऊंगा, तू 4 खाएगा तो मैं 8 खाऊंगा। कहते कि नहीं कहते? मैं मान लो भाई एक आम आ गए है, या तो बुआ लेके आ गए या मामा मामा कोई आए तो ले आए। मामा मामा तो लाते नहीं है, बुआ ही लाती है ना। मामा क्यों नहीं लाते? मामा विदा भी दे के जाए, मामा आम भी लेके आए, ऐसे कैसे हो गए नालायक हो? अरे मेरे मामा तो अच्छे नालायक को लाते हैं। चलो हाँ नालायक मेरे ऊपर लेके जाते। चलो देखो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, पीएच। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया व्युत्क्रम का उल्टा, मतलब घर वालों ने कह दिया बेटा इस रास्ते पे नहीं जाना, तो जाना तो उसी पे ही है, चाहे तुम तो कुछ भी कह लो। तुम तो ऐसे कहते रहते हो, घर वालों से कह देते हो तुम चुप रहे थोड़ी देर, मोगू जाबा दे एक बार इधर को, कहते को नहीं कहते? पीएच, अब जैसे पीएच का यही तो पीएच का यही तो सिस्टम है, जितना ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा पीएच, कम क्या हो जाएगा, कम, ये ज्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये ज्यादा, मतलब कम कोई सा भी नहीं है, एक दूसरे की ओर में लगे रहते हैं। वो पीएच कहता है कि भाई H प्लस यू कहता है मैं ज्यादा हूं, तो ये कहता है मैं कम हो जाऊंगा, अब करा ला काई खेला कब खेला काई खेजो ना, ऐसे करते रहते हैं। तो पीएच को मापने के लिए क्या हुआ भाई, एक स्केल विकसित हुआ। एक स्केल का मतलब ऐसे समझ लो एक मीजरिंग डिवाइस है, मीजरिंग का मतलब पीएच को मापने के लिए एक स्केल बनाया गया, और इस स्केल को बेटा क्या बोला गया, पीएच स्केल बोला गया। क्या बोला गया? पीएच स्केल बोला गया। चलो अब इस पीएच स्केल के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित, पीएच स्केल क्या करता है बेटा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए अपने वैज्ञानिक क्या है भाई, ठाले थे अपने, हैं बताओ थे कि नहीं थे? नालायक नहीं थे कुछ भी, वो मतलब बहुत मेहनत करते थे ना, मेहनतों के बाद में ही रिसर्च होती है, ऐसे नहीं होती एक दिन में उठ के आ गए, है ना। तो बेचारे बहुत मेहनत की इन्होंने, और सन 1909 में सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक आए भाई, क्या है, सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक आए, और इन्होंने क्या किया, एक पीएच स्केल क्या किया इन्होंने, विकसित किया बेटा, क्या किया, एक पीएच स्केल विकसित किया, ठीक है। इस पीएच में जो ये पीएच लिखते हैं अपन, इसमें पी का अर्थ होता है बेटा पुंसांस। पुंसांस का मतलब होता है, पुंसांस क्या है, एक जर्मन का शब्द है। जर्मन का मतलब, जर्मनी एक देश है, तुम पढ़ रहे होंगे जब दूसरे चैप्टर, जब सामाजिक विज्ञान में तुम पढ़ रहे होगे, तो जर्मनी का एकीकरण है ना, इटली का एकीकरण या जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी क्या है भाई, एक देश था, ठीक है। तो जर्मनी देश का क्या एक शब्द है, उसको क्या बोल रहे हैं, पुंसांस। और इसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बेटा शक्ति, मतलब पीएच में पी का अर्थ होता है पुंसांस, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, तथा एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति। इस पीएच का मतलब पूरे का क्या है कि हाइड्रोजन की शक्ति है बेटा, क्या है, हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इसके बाद में है, यहां तक लिखा दिया था, चलो इसमें और लिखेंगे अपन थोड़ी सी चीजें, और यहां से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है अपना, ना अपना चैप्टर तो स्टार्ट था ही सर, आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब लिखते जाएंगे। देखो काफी टाइम हो गया आज तो, अपन को कितना टाइम हो गया भाई, ओ भाई चलो 16 मिनट हो गई हैं। आज धीरे धीरे रिवीजन किया है, थोड़ी चीज समझानी भी थी तो समझाई भी है। चलो अब लिखेंगे बेटा, आज अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कि इसी में लिखेंगे पीएच में, है ना, पीएच स्केल में लिखेंगे। पीएच स्केल में इसे क्या लिखेंगे, इसे सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं, इसे सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। थोड़ा सा और मोड़ लेता हूँ पंखे को, देखे भाई कुछ नहीं हाल कर दे तो, हाँ लाए को पार ही नहीं पड़ रही इसमें तो। आप ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। इसमें लिखेंगे इस स्केल पर, लिखेंगे भाई इसमें इस स्केल पर, छोड़ो इसी कलर से लिखेंगे अपन अभी तो, ठीक है। लिखेंगे इस स्केल पर, इस स्केल पर क्या लिखेंगे बेटा, इस स्केल पर कितने अंक लिखे होते हैं। देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसकी मतलब इतना कंफ्यूजिंग प्रश्न है, मतलब बिल्कुल इजी है और बहुत कंफ्यूजिंग है। क्यों कि जैसे मैं पीएच वैल्यू पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे क्या दिमाग में बैठा रहता है कि भाई गिनती 1 से शुरू होती है, 1 से 14 तक, 1 से 15 तक, 1 से 16 तक, जो भी स्टार्ट होता है 1 से होता है। लेकिन इस पीएच स्केल पर ना बेटा, यहां पे जो अंक लिखे होते हैं ना, वो 0 से लिखे होते हैं बेटा। कहां से लिखे होते हैं, 0 से लिखे होते हैं। कहां से लिखे होते हैं, 0 से। तो इस पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं।
14 तक अंक लिखे होते हैं। कितने लिखे होते हैं बेटा? 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं। तीसरी चीज लिखेंगे, यह किसी पदार्थ के, यह किसी पदार्थ के अम्लीय कोमा क्षारीय या उदासीन होने के बारे में बताता है। क्या बताता है बेटा? ये किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने के बारे में बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखते हैं अपन क्या। देखो इस तरीके से अपन क्या बनाएंगे, एक चित्र बना लेंगे बेटा। ठीक है, चलो अगले में लिखेंगे। अगले में लिखें, चलो इसी में लिख लेते हैं। ठीक है, इसी में एक चित्र बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे अपन, रूलर। इसको बाय, खराब है ये तो, अपने काम का नहीं है। और तो क्या ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं। शेप लेके अपन ने ले लिया, ये लेना था, कुछ लेना है अपना। चलो देखो, हाँ मजा आ गया। चलो देखो भाई, ये दिख रही है क्या लाइन तुम्हें? और तो मोटी कर देता हूँ इसको, चलो। अब दिख रही है तुम्हें? हाँ अब दिख रही है सर। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, इसमें बीचम बीच क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है बताओ? हो गया क्या बीच सही तरीके से? हुआ, चलो अब लो, अब हो गया बीच में। हाँ अब हो गया सर। देखो बेटा यहाँ पे क्या होती है अपने पास, यहाँ पे ये होती है पीएच स्केल, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना वो इस तरीके से होती है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 7। क्या होती है? 7। और यहाँ पे क्या होती है लास्ट में? 14 है। और यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है सर 0। क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। चलो इसको ऊपर लिखता हूँ। देखो यहाँ पे होती है बेटा लास्ट में 14 है, यहाँ पे होती है बेटा 7, और यहाँ पे होती है 0। क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे 0 पे जो होता है वो होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है। देखो यहाँ पे जो 0 पे होता है ये क्या होता है? अम्लीय होता है बेटा। क्या होता है? अम्लीय। यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है बेटा, उदासीन। और यहाँ पे जो होता है वो होता है क्षारीय। क्या होता है बेटा? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। ठीक है, जिसकी पीएच मान, जिसका पीएच मान बेटा देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, एक चीज और लिखेंगे। एक चीज और क्या लिखेंगे कि मैं यहाँ पे, देखो बोलूंगा मैं, बिल्कुल देखो
चलो देखो भाई, देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक तीर का निशान लगाया है, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सर, ठीक है। और इसको बड़ा कर देंगे अभी, और एक तीर का निशान मैंने इधर, ठीक है। इस तरीके से 2 तीर के निशान लगाए हैं, इसको और थोड़ा सा वो कर देता हूँ मैं बड़ा, ये गया इस तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अब देखो इस उदासीन के पास से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, चलो सही नहीं है ना को, चलो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे इधर बढ़ता जाएगा, को हटाना ही पड़ेगा भाई मुझे, चलो देखो जैसे बढ़ा, ये बढ़ा इस तरीके से, ठीक है। देखो इधर क्या हो रहा है, बढ़ती हुई अम्लीयता लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? बढ़ती हुई अम्लीयता। देखो इससे बहुत सारी चीजें मैं यहीं क्लियर करा दूंगा भाई तुम्हारी, ठीक है। बढ़ती हुई अम्लीयता, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे बढ़ती हुई क्षारीयता, बढ़ती हुई क्षारीयता, ठीक है। बढ़ती हुई क्षारीयता क्या लिखेंगे बेटा? बढ़ती हुई क्षारीयता, ठीक है। लिख लिए सभी ने? चलो देखो नाला को पसीने आ रहे, देखो इसमें तुम्हें दिख नहीं रहा, टी शर्ट में देखो अब दिखेंगे, दिख रहा है पसीना? हाँ भयंकर पसीने आ रहे हैं। चलो ये क्या हो गई? बढ़ती हुई अम्लीयता, बढ़ती हुई क्षारीयता। अब एक चीज और लिखेंगे इसमें, यहीं पे लिखता हूं, लिख दूं? चलो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं भाई तुम्हारे, लिख देता हूं, देखो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि, क्या हुई है बेटा? वृद्धि हुई है, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे? OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, ठीक है बेटा। चलो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि और OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं, इस स्केल से मैं बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं, और ध्यान से समझते जाएंगे भाई, ठीक है। देखो यहाँ से बहुत सारी चीजें पूछता है वो, और अपन उन सारी चीजों को अपन निचोड़ देंगे अभी, ठीक है। चलो देखो, हाँ देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये पीएच स्केल होता है इस तरीके से, ठीक है। इस पीएच स्केल में क्या होता है बेटा? इस पीएच स्केल में सर हमको पता है कि 0 से 14 तक क्या होते हैं? अंक होते हैं बेटा। 0 से 14 तक क्या होते हैं? अंक। इनके बीच में भैया ऐसे लिखा होता है 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से, ठीक है। मतलब 0 से लेकर और 14 तक चलती है। हमने यहाँ पे 3 चीजें ली हैं, 0 14 और 7। अब हमको जो चलना है, हमें कभी भी जब भी सोचेंगे, हम पीएच के बारे में पढ़ रहे होंगे, जब हम पीएच को याद कर रहे होंगे, तो हमें चलना है बेटा 7 से। कहां से चलना है? 7 से। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम्हें 0 से चलना है, मैं कभी नहीं कहूंगा तुम्हें 0 से चलना है, या तुम्हें 14 से चलना है, या फिर 7 का मतलब ऐसे चलना है ना, तो इधर से चलना है ना इधर से चलना है, हमको चलना है 7 से। कहां से चलना है बेटा? 7 से। 7 क्या है सर? अरे हम 7 7 हैं, तो 7 से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? 7 से। भाई पीएच कोई हमसे दूर थोड़ी है, पीएच क्या है? हमारे साथ है, तो क्या याद रखेंगे? पीएच से याद रखेंगे बेटा 7 से, ठीक है। तो हम 7 से चलेंगे बेटा, जब भी हम चलेंगे, जब हम बात करेंगे तो कहां से चल रहे होंगे? 7 से चल रहे होंगे। तो 7 से ऐसे समझेंगे कि 7 से 0 की तरफ। अब देखो 0 कम है, यहाँ पे देखो 0 क्या है? कम, और ये 14 क्या है? ज्यादा। तो 0 कम है, तो यहाँ पे H प्लस, देखो यहाँ पे तो एक ही वर्ड है ना भाई, H प्लस। यहाँ पे क्या है? OH माइनस। तो ध्यान रखेंगे अगर 0 है तो इधर H प्लस आयन होगा, अगर इधर 14 2 अक्षरों में लिखा हुआ है 1 और 4, तो यहाँ पे भी 2 अक्षरों में चीज में जो वृद्धि होगी तो किस में होगी? OH में होगी बेटा। किस में होगी? OH में होगी। किस में होगी? OH में होगी। किस में होगी?
OH में होगी सर। तो अब एक चीज समझेंगे, 7 पे खड़े हो जाना है, 7 पे खड़े हो जाना है। अगर इधर गए तो कौन सा हो जाएगा बेटा, अम्लीय हो जाएगा। इधर गए तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय। मतलब जब 7 पे खड़े हैं, जब हम 7 पे खड़े हैं ना बेटा, 7 पे खड़े हैं, अगर हम 0 की तरफ जा रहे हैं बेटा, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो H+ आयन में वृद्धि हो रही है। और अगर H+ आयन में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब उसकी अम्लीयता में वृद्धि हो रही है बेटा। उस विलयन की, उस पदार्थ की विलयन में, उस पदार्थ की अम्लीयता में क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है। अम्लीयता में क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है। तो ध्यान से समझेंगे, इस 7 से चलेंगे, अगर इस तरफ चलते गए, इस तरफ चलते गए, तो मैंने लिखा हुआ है बढ़ती हुई अम्लीयता, मतलब 7 पे तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो, अब समझेंगे इसको, दूसरे पेज में भी समझाऊंगा, दूसरे पेज में यहीं पे समझो। जैसे मान लो ये अपने पास क्या है, लाइन है, यहाँ पे अपना 7 था बेटा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है। अगर मैं पूछ रहा हूँ किसी पीएच का, किसी विलयन का पीएच मान 6 है, तो वो अधिक अम्लीय होगा या कम अम्लीय होगा, अधिक अम्लीय होगा या कम अम्लीय होगा। तो तुम बोलोगे सर कि ये तो उदासीन था, यहाँ पे तो क्या था, उदासीन, और यहाँ पे जब जा रहे थे तो इधर बढ़ रही थी अम्लीयता। तो देखो 7 से जब इधर बढ़े हैं तो अम्लीयता बढ़ी है, लेकिन अम्लीयता ज्यादा नहीं बढ़ी। कितनी बढ़ी है अभी, सर थोड़ी सी बढ़ी है, फिर थोड़ा और बढ़ेंगे तो अम्लीयता और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेंगे तो अम्लीयता और बढ़ेगी, और जब हम 0 पे पहुंच जाएंगे तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 पे सबसे अधिक हो जाएगी। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझते हैं। उदासीन था बेटा, 7 पे क्या था, उदासीन। भाई हम 7 से इधर जाते जा रहे हैं तो अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जैसे 7 से मान लो 6 पे गए, अभी तो कम बढ़ी है, अम्लीयता क्या बढ़ी है, कम। फिर 7 से कहाँ, 6 से कहाँ गए, 5 पे गए, तो अम्लीयता क्या हुई, थोड़ी और बढ़ी। फिर हम यहाँ पे गए, तो ऐसे याद नहीं, ऐसे नहीं करना कि 0 से 7 पे जा रहे तो बढ़ रही है, नहीं बेटा, हम 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं। 0 पे जो अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 है तो उसकी अम्लीयता सबसे अधिक होगी, उसकी अम्लीयता क्या होगी बेटा, सबसे अधिक होगी। और चलना कहाँ से, हमको 7 से चलना है बेटा, कहाँ से चलना है, 7 से। अब देखो, अब 7 से अगर इधर जाएंगे, 7 से अगर हम इधर जाएंगे तो इधर क्षारीयता का मान बढ़ेगा बेटा। किसका मान बढ़ेगा, क्षारीयता का। किसका मान बढ़ेगा, क्षारीयता का। किसका मान बढ़ेगा, क्षारीयता का। क्षारीयता का मतलब अगर कोई अपने पास विलयन है, कोई पदार्थ है, और उसका हमने पीएच मान नापा, उसमें हमने पीएच मान नापा, और उसका पीएच मान मान लो अगर 14 आ गया बेटा, क्या आ गया, 14 आ गया। उस पीएच, उसका पीएच मान कितना आ गया, अगर 14 आ गया ना बेटा, 14 पीएच मान आ गया, तो उसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। वो इतना कड़वा होगा, सबसे अधिक कड़वा होगा। क्या होगा, सबसे अधिक कड़वा होगा। अगर मान लो 7 के बाद में 8 हुआ, 8 के बाद में 9 हुआ, तो क्या होगा, कम कड़वा होगा। लेकिन यहां पे जाते जाते चीज क्या हो जाएगी, अधिक कड़वी हो जाएगी। सीधी सिंपल बात ये समझनी है बेटा, सीधी सिंपल बात ये समझनी है कि हमको 7 से चलना है, और अगर इधर की तरफ गए, ये देखो हमको चलना है 7 से, अगर बेटा इधर गए तो अम्लीयता अधिक, चीजें अधिक खट्टी हो जाएंगी, और इस वाले बाजार में गए तो क्षारीयता बढ़ जाएगी बेटा। क्या बढ़ जाएगी, क्षारीयता। क्या बढ़ जाएगी, क्षारीयता। ऐसे समझ लो कि ये क्या है भाई, एक बाजार है, और इस बाजार में अगर तुम इस तरफ गए तो इस तरफ खटास बढ़ जाएगी, और इस तरफ गए तो कड़वाहटपन बढ़ जाएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, खटास और कड़वाहट दोनों बढ़ती जाएंगी। 7 से 6 पे आएंगे, 6 से 5 पे आएंगे, 5 से 4 पे, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे आएंगे, और 1 से 0 पे जब आ जाएंगे ना बेटा, 0 पे जब आ जाएंगे ना, 0 पे कड़वाहट, 0 पे क्या हो जाएगी, खटास सबसे ज्यादा हो जाएगी। कोई पदार्थ जो होगा उस पीएच मान पे, इस 0 पीएच मान पे सबसे अधिक खट्टा क्या होगा, पदार्थ होगा। और अगर इधर आ गए बेटा और यहां पे आ गए 14 पे, तो ये सबसे अधिक कड़वा पदार्थ होगा। क्या होगा, सबसे अधिक कड़वा पदार्थ होगा। चलना कहां से है, हमें चलना है सर 7 से। कहां से चलना है, 7 से। 7 पे क्या होता है, उदासीन। उदासीन का मतलब ना तो अम्लीय होगा और ना ही बेटा क्या होगा, क्षारीय। वो कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन। कैसा होगा, उदासीन। ना तो उसमें अम्ल के गुण होंगे, ना ही उसमें क्षार के गुण होंगे। कैसा होगा बेटा, उदासीन होगा। आई बात समझ में, चलो धीरे धीरे समझते जाएंगे और अभी समझेंगे भी। देखो 1 मिनट, चलो देखें आगे। अभी देखो, अभी हम पीछे की चीजें समझेंगे भैया ना। देखो ये पीएच वैल्यू देखो, अब मैंने यहां पे क्या लिखा था, अब तुमने एक चीज समझी होगी, जैसे जैसे H+ आयन में बढ़ रही है ना बेटा, जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है, जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है बेटा, जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है, किसी भी विलयन की, किसी भी पदार्थ की खटास बढ़ रही है। खटास बढ़ रही है का मतलब अम्लीयता बढ़ रही है। एक चीज ये समझेंगे कि जैसे जैसे H+ आयन में वृद्धि होगी, जैसे जैसे H+ आयन में वृद्धि होगी, तो उसकी क्या हो जाएगी, अम्लीयता बढ़ती जाएगी बेटा। क्या बढ़ती जाएगी,
अम्लीयता बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगी? अम्लीयता बढ़ती जाएगी। लेकिन पीएच मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक चीज ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे अम्लीयता भी बढ़ेगी, H प्लस आयन की सांद्रता में भी वृद्धि होगी, लेकिन जो pH का मान है वो कम होता जाएगा। pH का मान क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा। कहीं हमने देखा कि अम्लीयता बढ़ रही है, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ रही है, तो pH का मान भी बढ़ जाएगा। बेटा pH का मान नहीं बढ़ेगा, pH का मान नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? ओनली क्या बढ़ेगा? बताओ क्या बढ़ेगा? सर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी, लेकिन इस pH का मान तो कम होता जाएगा। pH का मान तो क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरी बात, सर इधर क्या होगा? इधर बेटा यहां पे देखो क्षारीयता भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? क्षारीयता बढ़ेगी। OH आयन की सांद्रता में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन pH का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? pH का मान भी बढ़ेगा। चलो यहीं पे मैं लिख रहा हूं नीचे, इसी को थोड़ा सा और कर देता हूं छोटा, देखो हो जाता है तो। एक मिनट रुको, मूव। आ गया क्या? यहाँ पे दिख रहा है सभी को? हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, और इसको लाल कलर से लिख रहा हूँ, और इसको हेड इस पर लिख लेंगे तरीके से। pH के मान में कमी, यहाँ पे लिखेंगे बेटा क्या? pH के मान में वृद्धि। ये लो, लेकिन और लिख दिया मैंने इसमें, ठीक है। लेकिन pH के मान में कमी होगी, और यहाँ पे pH के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? pH के मान में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलो ये चीज याद रखनी है बेटा। और अब हम बढ़ रहे हैं कहाँ पे? अब हम बढ़ रहे हैं आगे। क्या बढ़ रहे हैं? आगे। चलो देखो, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आगे बढ़ रहा हूँ और एक चीज लिख रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ? इस तरीके से एक सारणी सी बना लेंगे, और इसमें लिखेंगे भाई pH का मान, यहाँ पे लिखेंगे भाई pH का मान। देखो pH का मान, ठीक है, pH का मान, और अम्ल की प्रकृति, और ये रंग। यहाँ पे लिखेंगे बेटा रंग, ठीक है। अगर pH का मान इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से एक सारणी बनाएंगे, और सारणी में बेटा हम लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? सारणी में हम लिखेंगे कि या तो 1 से 3 होगा pH का मान, अगर 1 से कहाँ होगा? 3, या फिर 3 से कहाँ होगा? 1 से 3, 3 से 6 होगा। 7 पे तो अपन को पता ही है, 7 को यूं क्यों नहीं लिख देंगे। और फिर कहाँ से हो जाएगा? 8 से कहाँ पर? 8 से 11 पर, और 11 से 14 पर बेटा, ठीक है। ठीक है, 11 से 14 पर। यहाँ पे देखेंगे क्या अपन? यहाँ पे जो होगा ना भाई, यहाँ पे क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल। यहाँ पे क्या होगा बेटा? दुर्बल अम्ल होगा। क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? 7 पर उदासीन होगा। क्या होगा? 7 पर उदासीन होगा, ठीक है। 7 पर क्या होगा? उदासीन होगा, ठीक है। 8 से 11 पर क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा। दुर्बल क्षार होगा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे होगा सर प्रबल क्षार। क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। और देखो यहाँ पे जो कलर होगा, जो रंग होगा, वो कैसा होगा? यहाँ पे हो जाएगा बेटा लाल। क्या हो जाएगा? लाल। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला। और यहाँ पे उदासीन में कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हरा। और इसके बाद में क्या हो जाएगा? बताओ कैसा हो जाएगा? इसमें कैसा हो जाएगा? नीला, और फिर हो जाएगा बैंगनी। क्या हो जाएगा? नीला और बैंगनी, ठीक है। कैसा हो जाएगा? यहाँ पे इसमें हो जाएगा नीला। कैसा हो जाएगा सर? नीला हो जाएगा। और यहाँ पे कैसा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा भाई। जब तुम पीएच स्केल देख रहे होंगे ना बेटा, जब तुम पीएच स्केल देख रहे होंगे, उस पीएच स्केल में तुम्हें 5 कलर दिखेंगे। कौन कौन से कलर दिखेंगे? उसमें तुम्हें लाल दिखेगा, पीला दिखेगा, हरा दिखेगा, नीला दिखेगा, बैंगनी दिखेगा। अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ ले कि किसी विलयन के पीएच मान अगर 4 है
किसी विलियन का पीएच मान बेटा 4 है तो पीएच स्केल में उसका रंग कैसा होगा, तो कैसा बताएंगे, पीला होगा। अगर वो दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है तो हम बताएंगे सर वो कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। अगर वो पूछ रहे कि किसी विलियन का पीएच मान 10 है, किसी विलियन का पीएच मान क्या है 10 है, तो वह उसकी प्रकृति होगी प्रबल अम्ल होगी, प्रबल क्षार होगी, दुर्बल अम्ल होगी, दुर्बल क्षार होगी। तो तब हम उसको बताएंगे कि बेटा इसकी कैसी प्रकृति होगी, दुर्बल क्षार होगी, और इसका रंग कैसा होगा, नीला होगा बेटा, कैसा होगा, नीला होगा। ठीक है, इस सारणी सी को तो बना लेंगे सही तरीके से थोड़ा सा, ठीक है, और इसमें लिख लेंगे सारी चीजें। लिख रही है, लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा, और आगे हम कुछ पीएच वैल्यू लिख रहे होंगे, कौन चीज किसी, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम क्या लिख रहे होंगे, पीएच वैल्यू लिख रहे होंगे। ठीक है, लिखें, आगे बढ़े। देखो अगर किसी विलियन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, 0 से 7 के बीच में होता है, मतलब 7 से कम ही होना चाहिए, 0 से 7 तक होता है। ठीक है, लो चलो 1 मिनट। देखो भाई ये बना लिया ना सभी ने, इसको बनाने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको बनाने के बाद में अपन यहाँ पे थोड़ा सा लिखवा देता हूँ मैं तुम्हें, और ये लो लिखेंगे यहाँ पे। अगर देखो 0 से 7 के बीच में है तो ये होगा अम्लीय, अलग कलर से लिख देता हूँ, ये लो 0 से 7 के बीच में होगा तो ये होगा बेटा अम्लीय, क्या होगा, अम्लीय। अगर ये होगा 7 तो ये होगा बेटा कौन सा, उदासीन। 0 से 6 लिखो आप, 0 से 6 पे तो क्या होगा, अम्लीय, 7 पर उदासीन, और 8 से 14 तक जो है वो कैसा होगा, क्षारीय होगा बेटा, कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। और अब हम लिख रहे होंगे कुछ, क्या लिख रहे होंगे, कुछ पदार्थ होंगे जिनकी हम पीएच वैल्यू लिख रहे होंगे, क्या लिखेंगे, उनकी पीएच वैल्यू। उनसे सवाल पूछता है एबेसेदा में, ठीक है, कि बेटा नींबू के रस का पीएच मान बताओ, टमाटर के रस का पीएच मान बताओ, मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो बताओ, और अपने जो मतलब मानव शरीर का, जो मानव शरीर का नॉर्मली जो पीएच होता है वो कितना होता है, आमाशय का कितना होता है, मुंह की लार का कितना होता है, खाने से पहले कितना होता है, खाने के बाद में कितना होता है। ठीक है, और हमारे मुंह का कितना पीएच मान होता है, अगर मुंह का मान पीएच मान ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये सारी चीजें उतार ली भाई, सारी चीजें उतार ली, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच, कुछ महत्वपूर्ण, हेडिंग डालेंगे भाई, हेडिंग डालेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच डालेंगे भाई, क्या डालेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच, पदार्थों के पीएच मान, पीएच मान। देखो हाथों हाथ याद कराऊंगा और इनको तुम्हारे दिमाग में अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, इसके बाद में तुम पीएच मान कभी नहीं बोलोगे, पीएच की ये ट्रिक धमाका ला देगी तुम्हारे दिमाग में कि सर ऐसा तो कभी याद किया ही नहीं था। ठीक है, चलो पूरे यूट्यूब पर देख लेना। ठीक है, A to Z एनसीईआरटी की, मतलब पूरे एनसीईआरटी से रिलेटेड पीएच मान कराऊंगा, और एनसीईआरटी के ऑथेंटिक बुक के पीएच मान कराऊंगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे भाई सबसे पहले, चलो सबसे पहले हम 0 से शुरू कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे सांद्र HCl, पहला लिखेंगे इसमें बेटा, यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, एक बार पहले लिख लो, यहाँ पे एक तो पदार्थ लिख लेंगे इधर, पदार्थ, इधर लिख लेंगे बेटा पीएच, क्या लिख लेंगे, पीएच। ठीक है, यहाँ पे पदार्थ में लिख रहा हूँगा, एक मिनट सारणी बना देता हूँ मैं, और हम कितनी वैल्यू लिखनी पड़ेंगे अपन को, 5 2 और 6 ले लेते हैं, चलो कोई चलो छोड़ो इसको, हटाओ रे यार, ये लिखेंगे
ठीक है, चलो लिखते हैं भाई अपन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन पहला। ठीक है, पहला लिखेंगे भाई, इसमें पहला लिखेंगे सांद्र HCl। सांद्र HCl, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बेटा। क्या है? सांद्र HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब तो समझ में आने लग गए होंगे ना थोड़े थोड़े से इनके भाई पीएच मान। इसका पीएच मान होता है बेटा 0। क्या होता है? 0। ठीक है, चलो देखो अब आगे लिखेंगे बेटा। सांद्र HCl का पीएच मान कितना होता है बेटा? 0 होता है। सांद्र HCl का मान कितना होता है? 0। तनु का कितना होगा बेटा? हम लिखेंगे तनु HCl, तनु HCl। ठीक है, इसका पीएच मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद में लिखेंगे हम किसका? अमाशय के पाचक रस का बेटा। किसके? अमाशय। अमाशय का मतलब होता है बेटा पेट। क्या होता है? पेट। ठीक है, चलो तीसरा लिखेंगे भाई। इसमें तीसरे से पहले और कुछ क्या आता है? 0 हो गया, 0 के बाद में 1 हो गया, 1 के बाद में आता है अपने पास जठर रस का। किसका आता है? जठर रस का। तीसरा लिखेंगे बेटा जठर रस का। जठर रस का जो पीएच मान होता है ना बेटा, ये होता है 1.2 होता है। क्या होता है? 1.2 होता है बेटा। क्या होता है? 1.2 दिख रहा है। 1.2 इस तरीके से पॉइंट और दिखेगा 2। ठीक है, 1.2 होता है। चौथा हम लिखेंगे अमाशय के रस का। किसका लिखेंगे? अमाशय के रस का। अमाशय के रस का। अमाशय का रस, अमाशय का रस। ए यार, ये तो कर देता है कई बार तो। अमाशय का रस का होता है बेटा, कितना होता है बताओ? कितना होता है इसका? सभी बताएंगे, बताओ कितना होता है? सर इसका होता है 1.5 होता है। सर कितना होता है? 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5 होता है। दिख रहा है पॉइंट सभी को यहाँ पे इस तरीके से। चलो तो पांचवा देखेंगे बेटा। पांचवा लिखेंगे किसके भाई? नींबू का लिखेंगे बेटा। किसका लिखेंगे? नींबू का लिखेंगे। और नींबू का पीएच मान कितना होता है बताओ? गर्मियों में तो बहुत पी रहे हो ना तुम नींबू की शिकंजी। नींबू की शिकंजी बना रहे हो ना भाई, लेमन जूस, नालायको। ठीक है, चलो उसके बाद में देखेंगे हम बेटा किसका? चलो उसके बाद में हम देखेंगे सर किसका देखेंगे? सर अब हमारे काम की चीज आ गई है। सर अब हमारे काम की चीज आ गई है बेटा। गाल पे पड़ेंगे झापट अगर तुमने इसको हाथ भी लगाया तो, है ना। और ये तुम्हारे काम की नहीं है, ये किसी और के काम की है। ये उनके काम की है। किसके काम की? जिनके हृदय ने काम करना बंद कर दिया है, जिनका हृदय टूट गया है बेटा, ना, जिनका दिल टूट गया है, उनके लिए ये है। और इसका पीएच मान सर 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 मजा आ गया सर। ये क्या बता दिया सर? कितना आ जाएगा भाई बताओ? कितने की मिलती है? कितने की मिलती है बताएंगे सभी। सर पहले तो 30-35 रुपए की मिलती थी। चलो 30-35 की मिलती थी तो ये लो 30-35 रुपए की। और ये लगा दिया मैंने 3.5। क्या लगा दिया? 3.5 लिख दिया बेटा मैंने। तो 35 रुपए वाला पौवा कर दिया। पौवे की वैल्यू कितनी हो गई है? 3.5। कितनी? 3.5 हो गई है शराब की। ठीक है बेटा। 6। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, याद कराऊंगा एक बार अपन लिख लेते हैं। ठीक है, चलो सातवां लिखेंगे बेटा। इसके बाद में लिखेंगे अपन किसके बारे में लिखेंगे? इसके बाद में लिखेंगे हम सिरके के बारे में लिखेंगे। लिखेंगे कितने हो गए थे ये? 6 हो गए थे, 5 हो गए थे? 6। 6 के बाद में सातवां लिखेंगे बेटा। सातवां लिखेंगे, सातवां लिखेंगे सिरका। सिरका को बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं बेटा? विनेगर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? इसकी वैल्यू कितनी होती है बताएंगे? कितनी होती है सर? सर इसकी तो होती है 4। कितनी होती है? 4.0। ठीक है, आठवां लिखेंगे भाई। अब पी लिया हमने दूध, और दूध पीकर हम लगाएंगे बेटा छक्के और चौके। क्या लगाएंगे? छक्के और चौके लगाएंगे सर। छक्के और चौके लगाएंगे तो दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.4 हो जाएगा सर। सर 6.4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, नौवा लिखेंगे पहले।
और 90 में लिखेंगे किसके बारे में लिखेंगे बताओ? 90 किसका लिखे और 4 6.4 पहुंच गए। तो आसुत जल का कितना होता है बेटा? 7 होता है। आसुत जल का लिखे, चलो आसुत जल का लिखते हैं, फिर उसके बाद में खून का लिखेंगे। तो लिखेंगे भाई आसुत जल का, आसुत जल, ये आसुत जल क्या होता है? जो बारिश का जल होता है, डिस्टिल वाटर होता है ना भाई, आसुत जल को बोलते हैं डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर, इसको आसुत जल या शुद्ध जल भी बोलते हैं बेटा, इसको शुद्ध जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध जल। और इसकी पीएच मान होती है बेटा 7। क्या होता है? 7। क्या होता है? 7। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आता है अपने पास क्या? रक्त का आता है बेटा। किसका आता है? रक्त का आता है। चलो 10वां लिखेंगे बेटा रक्त का। 10वां लिखेंगे बेटा खून। माँ मैं तेरे खून का बदला लेके छोड़ूंगा, है। तो लिखेंगे बेटा रक्त। और इस रक्त का पीएच मान होता है बेटा कितना है? ये होता है बेटा 7.4। 7.4। 11वां लिखेंगे बेटा इसके बाद में, रक्त के बाद में क्या लिखेंगे? रक्त के बाद में आता है तुम्हारे, रक्त के बाद में आप लिखोगे किसका भाई? अंडे का लिखेंगे। किसका लिखेंगे? अंडे का। देखो अंडे का भाई, अंडे, अंडा लिखेंगे अंडा। और इस अंडा का पीएच मान होता है बेटा, जब पढ़ते हैं डंडा, तो कितना हो जाता है इसका? 7.7। हम डंडे खाएं या अंडे, हम खाएंगे 7 तो पीएच वैल्यू 7.7। ठीक है, चलो मजा आ गया गुरुजी। अभी आएगा मजा, तो अभी पढ़ाया खाया मैंने भाई तुम्हें। चलो अब मानव मूत्र का पीएच भाई कितना हो जाएगा? मानव मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा बताओ? और ये हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं अपन, अब अपन बात करेंगे भाई दंत मंजन की। किसकी बात करेंगे? दंत मंजन की। 13वां लिखेंगे बेटा दंत मंजन। दंत मंजन का मतलब, दंत मंजन का मतलब टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट का मतलब वो नहीं है जो तुम्हारे एक ही दिमाग में बैठी हुई है, कोलगेट ना भाई। या तो कोलगेट तो कंपनी है दंत मंजन की, कोलगेट तो का ये दंत मंजन की कंपनी है। दंत मंजन तो बहुत सारा हुआ है ना, तो वह चीज को ना लेके जाएंगे अपन। अपन किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, ना किसी के अपन का एडवर्टाइजमेंट करना है। बस दया चल रही है भगवान की, घर में मिल जाती है थोड़ी सी लगा लेते हैं सुबह ब्रुश के, मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। ब्रुश में मान लेते हैं अपन गणित वाले आदमी है, देखो भाई है ना, गणित वाले आदमी है अपन, मान लेते हैं इसमें लग रही है मंजन, लिया पानी में यूं, चल हो गया फ्री, है ना। चलो कितना हो जाएगा दंत मंजन का पीएच मान बताओ? कैसी होती है? क्षारीय होती है या अम्लीय होती है बताओ दंत मंजन? सर ये तो क्षारीय होती है। और इसकी पीएच मान कितना होता है बेटा? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। चलो एक और लिखेंगे, 14 नंबर पे लिखेंगे। और इस 14 नंबर पे जो लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे खाने के सोडे का लिखेंगे, बेकिंग सोडे का लिखेंगे। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, या इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। और इसकी वैल्यू जो होती है बताओ कितनी होती है? बताओ कितनी होती है? सर इसकी वैल्यू तो 8.5 होती है। कितनी होती है? 8.5, 8.5। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लिखेंगे किसके? धावन सोडे का। किसका लिखेंगे? धावन सोडे का। कितने हो गए थे? 14 लिख दिए थे, 15 लिख दिए थे? 14 लिख दिए थे, 15 लिखेंगे भाई। 15वां लिखेंगे भाई धावन सोडा। धावन सोडा। और इस धावन सोडे का जो कितना होता है बताओ? इसका पीएच मान कितना होता है बताएंगे सभी। धावन सोडे का पीएच मान कितना होता है? धावन सोडे का पीएच मान गुरुजी 9 होता है बेटा, 9। कितना होता है? 9। और 16 पे क्या आता है अपने पास? आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है गुरुजी। हाँ बेटे आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क का मतलब दूध, और दूध में है 10 का दम। किसका दम है? दूध में 10 का दम है। 10 का दम नहीं, 10 स्टेप नहीं बोल रहा, 10 का दम।
दिख रही है क्या मेरी बॉडी? बन गई बॉडी छोड़ी तो खैर कुछ नहीं होना पर इनका ना, इसका कुछ नहीं होना, कोई नहीं देख रहा इसको, है ना। इसको नीचे दबा लेता हूँ, नजर लग जाएगी, नालायक हो तुम्हारी, ऐसे ही हो तुम। हाँ नालायक हो, दौड़ वोड़ कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ शादी होगी ना मेरी अब, शादी में निमंत्रण है भाई सभी का। कब है सर? 29 फरवरी नहीं है, 30 फरवरी को है। जब भी 30 फरवरी हो शादी में जरूर आए, भरपूर रसगुल्ले खाएं और लेके जाएं, और गुलाब जामुन जेब में भर के लेके जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 17वां लिखेंगे बेटा किसका? मानव शरीर का। क्या लिखेंगे? मानव शरीर का बेटा। किसका लिखेंगे? मानव शरीर का। मानव शरीर का। और इस मानव शरीर में हो जाएगा कितना? हो जाएगा बताओ मानव शरीर में? मानव शरीर में क्या हो जाएगा? मानव शरीर में हो जाएगा 7 से 7.8, 7.0 से 7.8, ठीक है। 7.0 से 7.8 तक हो जाएगा, ठीक है सर। अम्लीय वर्षा का लिखेंगे बेटा 18वां लिखेंगे, अम्लीय वर्षा का। क्या लिखेंगे? अम्लीय वर्षा का। देखो मैं जो मैन है ना भाई, वो मैं अभी बता देता हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मान बताओ कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। लिखेंगे बेटा 5.6 से कम होता है, ठीक है। 19वां लिखेंगे बेटा अपन, 19वां लिखेंगे। और इस 19वें में लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे 19वें में? सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे? सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। गुरु जी चलो, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका बताओ कितना हो जाएगा? सांद्र है बेटा और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब 14 के पास पहुंच जाएगी वैल्यू, तो ये पहुंच जाएगा बेटा किस पर? 14 पर, ठीक है। एक 20वें में और लिख लो बेटा, लार का पीएच मान। लार का, लार, लार में लिखेंगे पहले तो इसमें दो तरीके से लिखेंगे, खाने से पहले, ठीक है, और दूसरा लिखेंगे खाने के बाद, ठीक है। अच्छा खाने से पहले कितना होता है और खाने के बाद में कितना होता है बताओ? कितने का अंतर आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बताओ? गुरुजी हम तो नींबू नींबू की शिकंजी पी रहे हैं, तो कितना आएगा पता नहीं है। तो देखो पहले क्या होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। खाने से पहले बेटा क्या होता है, इसका पीएच मान क्या होता है? थोड़ा सा क्षारीय होता है। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा पीएच मान क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये हो जाता है अपना 6 के समथिंग। कितना हो जाता है? 6 के समथिंग, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ लार। चलो अब देखो ये सारी चीजें हो गई है ना। कल अपन इनके बारे में क्या करेंगे भाई? कल अपन इनके पदार्थ और लिख रहे होंगे, और बहुत सारे पदार्थ है, जैसे टमाटर में कौन सा पाया जाता है, इनको चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज एक बार बता देता हूँ क्या क्या है इनकी ट्रिक। अपन कल तुम्हें तो बता रहा हूँ, ठीक है ना। कल सभी क्लास में आ जाएंगे टाइम से, नालायक को। देखो ये लो, देखो भाई सांद्र HCl, सांद्र HCl की वैल्यू कितनी होती है? 0। तनु की कितनी होगी? 1। कैसे याद रखेंगे कि सांद्र तो क्या होता है सर? संधा हुआ, मतलब सब में गोलमोल, गोलमोल का मतलब 0, ठीक है। उसमें अपन ने क्या डाल दिया? मान लो 1 बूंद पानी की डाल दी, तो क्या बन गया? तनु बन गया। मान रहे हैं अपन, ट्रिक बना रहे हैं, तो तनु बन गया। तनु HCl में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सर जठर रस का कैसे याद रखेंगे? देखो भाई जो पत्नी होती है ना, पत्नी, उसका जो मतलब पत्नी, पत्नी मतलब पत्नी होती है, ठीक है। और उसका क्या होता है? पति। तो पति का जो बड़ा भाई होता है उसको क्या बोलते हैं? जेठ। तो वो क्या हो गया? लुढ़क गया। जब जेठ लुढ़क गया तो बेटा जेठ का मतलब है जठर। क्या है? जठर। तो जठर रस का क्या हो जाएगा? 12वां। और 12वें में याद रखेंगे 1.2। तो कैसे याद रखेंगे? जेठ का 12वां, तो मतलब 1.2। अमाशय का रस मतलब पेट की बात है। किसकी बात है? पेट की। तो इसमें इसका क्या आ जाएगा? 1.5। नींबू, नींबू का पीएच मान याद रखेंगे 2.2। क्या याद रखेंगे? 2.2। कैसे याद रखेंगे कि किसी सब्जी में नींबू को खट्टा करने के लिए हमने क्या लिए? 2 नींबू लिए। क्या लिए? 2 नींबू लिए। क्या लिए? 2 नींबू, ठीक है। तो कितना आ गया? 2.2। अब शराब में अपन
अपन ने याद रखा था, शराब में याद रखा था मैंने पौवा। पौवा कितने का आता है भाई, हमारे यहाँ पे मिलता है मान लो 70 का, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 35, और 35 को अपन ने लिख दिया 3.5। क्या लिख दिया 3.5। किसी के सस्ता मिलता है तो इसकी वैल्यू को कम ज्यादा नहीं करेंगे, ये वैल्यू 3.5 ही रहनी चाहिए, भाव उतरते चढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। चलो सिरका या विनेगर का होता है 4.0, दूध का कितना होता है 6.4। कैसे याद रखेंगे, दूध पीकर मैंने छक्के और चौके लगाए, छक्के और चौके लगाए, चौके छक्के नहीं छक्के चौके लगाए। पहले ज्यादा वैल्यू होगी, मतलब पहले हम छक्के छक्के लगा रहे होंगे, फिर उसके बाद में चौके लगाएंगे, तो छक्के चौके, ठीक है। आशुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल है इसलिए 7 होगा, रक्त का कितना होगा 7.4 होगा, अंडे का 7.7, मानव मूत्र का 6, दंत मंजन का कितना हो जाएगा 8, और खाने के सोडे का कितना है 8.5 है। ट्रिकेकल है, और एक बार और रिवाइज करूंगा, अभी बहुत सारी चीज रह गई, जैसे टमाटर की वैल्यू रह गई है, ठीक है ना, टमाटर का भी लिखवाएंगे। धावन सोडे का कितना है 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, मानव शरीर का 7 से 7.8 के बीच में, अम्लीय वर्षा का 5.6 से कम, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 है, और लार में खाने से पहले 7.4 और बाद में 6। ध्यान से सुन लेंगे एक बात और कि ये वैल्यू एक पॉइंट मतलब पॉइंटों में आगे पीछे हो सकती है वैल्यू। जैसे मैंने बोल दिया नींबू, अब मान लो कोई नींबू है जिसका पीएच मान मान लो कम खट्टा है, मान लो कम खट्टा है, या फिर मैं किसी चीज से बोलूं जैसे अम्लीय वर्षा है, मानव शरीर है, अब मानव शरीर में चलो लिख दिया, लेकिन अब जैसे मान लो धावन किसी और चीज के बारे में बात करें, जैसे टमाटर का है, और टमाटर कोई तो कम खट्टा होता है, कोई ज्यादा खट्टा होता है कि नहीं होता, तो उसकी पीएच वैल्यू पॉइंटों में चेंज होती रहती है। अगर वो पॉइंटों में चेंज हो रही है ना बेटा, तो इसके लिए कोई वो नहीं बोलेगा कि सर ये वो हो रहा है, ये एनसीईआरटी के फैक्ट है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो मैंने लिखवाया है, ठीक है। वैल्यूज पॉइंटों में ऊपर नीचे हो सकती है, उस चीज से कोई मतलब नहीं है, हमको जो वैल्यू मैंने लिखवाई है वो याद करनी है, ठीक है। अभी अपन एक चीज और, कल अपन इन चीजों को एक बार रिवाइज कर रहे होंगे, जब मैं इनके ट्रिक एक बार और फिर से अच्छे से बेहतर तरीके से मैं बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ हम कर रहे होंगे कल किसके कि भाई कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, और वो भी ट्रिक के साथ पढ़ रहे होंगे अपन, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ 30 फरवरी का याद रखना है ना सभी, ठीक है।